वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। जी, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। जैसे आप लोगों के बहुत से मैसेजेस मिलते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको जहाँ भी कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज मैंने एक सिंपल सी एक चीज चूज की है। आई वाज थिंकिंग अबाउट कि कोई भी बंदा जो है वो पेन पे बात नहीं करता। छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली रूटीन की चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी टू स्पीक मोर फ्लुएंटली, कि हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं अबाउट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पेन। तो उस पेन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसके उस पेन का नाम क्या है, उस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम क्या है। तो आज हम इससे रिलेटेड छोटे छोटे चीजों को लर्न करने, ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड शो। ओके ओके, सो यहाँ पे लेट मी ग्रैब माय पेन क्विकली। जी, सो आज हम बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट पेन। आज का टॉपिक है हमारा पेन का, कि जो पेन है वो कितनी किस्म की पेन होती है, किस किस हिस्से की पेन को, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी की जो पेन है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो कि व्हाट इज पेन। हम इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं यहाँ पे। पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस often signaling actual or potential harm to the body। पेन जो है वो आपका फर्स्ट साइन होता है। लेट मी ट्राई टू राइट इट। पेन क्या है जी? पेन आपका फर्स्ट साइन है। जहां भी आपको बॉडी में पेन है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, वहां पे कुछ ना कुछ, समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है, तो पेन हमारा जो है वो फर्स्ट साइन होता है। इट टेल्स अस कि कुछ तो रॉन्ग चल रहा है बॉडी में, किसी भी डीप इनसाइड समवेयर, मे बी सुपरफिशियल लेवल पे, एनीवेयर। ठीक है, वो आपको एक फीलिंग देगा, एक मैसेज देगा कि जी आप अपना चेकअप करवाएं और समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद योर बॉडी। ठीक है, सो अब अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो पेन जो है वो एक्यूट भी, सॉरी मेरा आई हैव बैड कफ, तो मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, बट दैट्स ओके। ओके, सो जी, टाइप्स टाइप्स पे अगर आप आ जाए तो इट कैन बी एक्यूट, शॉर्ट टर्म पेन भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। It depends on के what is the cause, or it can be stem from injury, nerve damage and psychological factor। ओके, ये एक कंप्लीट साइंस है, हम मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। पीपल got some kind of pain, but it's a psychological reason. It's actually not a physical reason, physical cause नहीं, sorry, yeah, ऐसे कहना चाहिए कि it's not because of physical cause, psychologically in their head something is going on and maybe they are stick with some kind of situation which gives them pain, and that pain जो है वो body पे भी आ सकती है, वो किसी भी किस्म की पेन हो सकती है। ठीक है जी, तो इसमें हम एक पूरी एक साइंस है, हम इसको स्टडी नहीं कर रहे आज, बट हम लोग सुपरफिशियली हम लोग जनरल पेन की बात करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो पेन है इसका पर्पस क्या होता है। पेन serves as a protective mechanism alerting the body to potential injury or harm। हम लोगों को कहीं पे भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होगी? पेन। तो पेन जो है वो जो दर्द हो रहा है आपको, वो आपको डिफाइन करेगा, उसका पर्पस ये है
कि समथिंग हैपन हियर। हमने उस पेन को अंडरस्टैंड करना है, किस हिस्से पे पेन है, इनसाइड है, आउटसाइड है, किस तरह से है, और उसका फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। Move on to the next one is subjectivity. Pain is experienced differently by individuals and can vary in intensity, duration and emotional impact. हाँ जी, कुछ पेन जो है उनकी इंटेंसिटी यानी कि वो इतनी ज्यादा शिद्दत से पेन नहीं होती। उस कुछ पेन जो है उनका ड्यूरेशन कम होता है। सम टाइम इट्स अ वेवी पेन, हम लोग आगे स्टडी करेंगे उसको कि मोस्टली जो स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, जो स्टमक पेन होती है वो सम टाइम वेवी होती है। लाइक एक एक लहर की तरह पेट में दर्द होएगी और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाती है। उस इन चीज़ों को हम आगे से डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इन पेन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो है वो इंटेंसिटी, उनका ड्यूरेशन एंड इमोशनल इम्पैक्ट, कि वो जो पेन हो रहा है आपको बॉडी में कहीं भी किसी भी हिस्से में, वो आपके ऊपर पूरी बॉडी पे या फिजिकली मेंटली आप पर क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग ब्रीफली पेन्स को थोड़ा स्टडी करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से हिस्से की पेन को क्या कहा जाता है। जर्नल नेम क्या है इनके, मैंने अभी मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी, जस्ट जर्नल टॉक के लिए। सो ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है जी हेडेक। हेडेक कहते हैं सर में दर्द, सर दर्द को हेडेक कहते हैं। सो इसको मैंने सेंटेंस में लिखा है, आई हैव हैड अ पाउंडिंग हेडेक ऑल डे एंड इट्स मेकिंग इट हार्ड टू फोकस। पाउंडिंग का मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअसली जो पेन होता है सर में, मुसलसल जो सर में दर्द हो रहा है उसको कहते हैं पाउंडिंग हेडेक, एंड इट मेक्स इट हार्ड टू फोकस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे साथ में मैंने सेंटेंस लिखे हैं, साथ में ये उसकी टर्म है, हेड से रिलेटेड है। एक का मतलब होता है पेन, एक का मतलब होता है पेन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो भी है, जो हेड में जो पेन है उसको हम हेडेक कहते हैं। बैक पेन फिर आ गया, बैक पेन कैन बी लोअर बैक, अपर बैक, एनी बैक, मैंने जर्नल टर्म लिखी है बैक पेन। सो लिफ्टिंग दैट हैवी बॉक्स कॉज्ड, ये बेसिकली जितना भी आप हैवी वेट उठाते हैं उससे बैक पेन होती है। कॉज्ड some serious back pain and now I can barely stand up straight. That's true, it's just journal। इस तरह की जो पेन आपकी बैक में होती है आप उसको सिंपली बैक पेन भी कह सकते हैं, और इसकी फिर लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के हिसाब से डिफरेंट नेम्स, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, में टर्मिनोलॉजी नहीं करवा रही यहाँ पे, आई विल टेल यू। बट अभी के लिए आज सिर्फ जनरल टॉपिक था कि सिंपली आप पेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जितना भी आप हैवी वेट उठाते हैं उससे जो आपकी बैक में पेन है उसको जनरल बैक पेन कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे चेस्ट पेन की। सो चेस्ट पेन जो है वो अगेन कुड बी फॉर मैनी रीजन, बट ये जो आपकी बॉडी का जो फ्रंट का हिस्सा है बिटवीन शोल्डर उसको बोलते हैं चेस्ट, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, हिंदी में या उर्दू में आप कहते हैं कि सीने में जो सीना है, जो चेस्ट है उसमें जो दर्द होता है उसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं। और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। एंड दैट्स ट्रू, इट हैपेंड, आई सॉ आल्सो इन सो मेनी जिम्स, इट हैपेंड रियली। सो ही फेल्ट अ शार्प chest pain while exercising which made him stop immediately। शार्प का मतलब है कि सडन शार्प पेन, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पेन है वो सडनली स्टार्ट हो जाता है
और इट्स काइंड ऑफ वेरी बहुत तेजी वाला या बहुत जोर से ये पेन होता है, तो ये इसको आप लाइक राइट वे आप वो एक्सरसाइज जो भी किसी भी किस्म की कर रहे हैं वो लोग स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस चेस्ट पेन। सो नेक पेन आ गया जी हमारा। हेड पेन था, हेड के बाद फिर नीचे जो दूसरा जो सेकंड पार्ट आएगा उसके नीचे हेड के नीचे वो है नेक। बिटवीन बॉडी एंड हेड इज अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड नेक। तो नेक पेन जो है उसमें भी बॉडी नेक इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेस, क्योंकि इसमें बहुत से नर्व्स जो हैं वो क्रॉस होते हैं राइट के लेफ्ट में, लेफ्ट के राइट साइड ऑफ द बॉडी के वो कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बात में समझाऊंगी, बट अभी के लिए नेक इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। तो यहाँ पे जो पेन होगा उसको हम नेक पेन कहते हैं। एंड हाउ टू यूज दिस इन सेंटेंस: आई वोक अप विद द नेक पेन आफ्टर स्लीपिंग इन अ वियर्ड पोजिशन। वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, वेरी जनरल, कि आप जब आपकी स्लीपिंग पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है तो डेफिनेटली जो आपको पेन होएगा वो आपकी शोल्डर पेन भी हो सकती है, वो नेक पेन भी हो सकती है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप अगर किसी को डॉक्टर को या घर में किसी से बात कर रहे हैं एंड यू वांट टू टेल देम कि व्हाट हैपेंड, सो इट्स जस्ट सिंपल नेक पेन। ओके, नेक्स्ट वन जी। फिर आ जाएगा मसल सोरनेस। मसल सोरनेस कहते हैं कि जो हमारे जो बॉडी के जितने भी मसल है उनमें बहुत पेन होता है। सोरनेस इज ऑल्सो पेन की टर्म पे आ जाता है। सो आफ्टर यस्टरडेज वर्कआउट, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, माय लेग्स आर सोर। सोर मीन पेनफुल, ठीक है। एंड आई कैन बेयरली वॉक। बेयरली मीन हार्डली, it's hard to walk means or you can say impossible. Okay, so joint पेन का होता है कि जो जोड़ों का दर्द होता है बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स हैं और उनमें जो पेन होता है, उनमें जो दर्द होता है उसको हम सिंपल जॉइंट पेन कहते हैं। एंड इट कैन बी it can cause sorry it can be due to cold, हो जाता है सर्दी की वजह से। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस जस्ट टू डिफाइन दैट, कि सिंपल जॉइंट पेन जो है, जो जोड़ों में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से हो सकता है, वेदर चेंज हो तब भी हो सकता है। बाकी इसकी और बहुत सी मेडिकली बहुत सारी जो वो रीजंस होंगी, और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म, आर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड हो गया, किसी भी किस्म का। तो इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग सुपरफिशियली जनरल बात कर रहे हैं आज। ओके, सो द sentence will: the cold weather always makes my joint pain flare up, especially in my knee. नी पेन बहुत कॉमन है लोगों में, बेसिकली जो सीनियर्स हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। सो आप कोई भी अगर घर में कोई सीनियर है उनको घुटने का जो दर्द है या किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द जॉइंट पेन हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफाई करेंगे नी पेन, तो नी पेन जो घुटने का दर्द है वो नी पेन बोला जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टमक पेन की। स्टमक पेन को बेसिकली बोलते हैं, ये मैदे का दर्द होता है, ठीक है। जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जो बेसिकली सारी फूड जो स्टमक में आती है, ठीक है, मैदे का जो दर्द है वो स्टमक पेन बोला जाता है। सो इसको कैसे सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं: आई हैव गॉट अ स्टमक स्टमक एक। स्टमक एक, एक मीन में पेन होता है, ठीक है, एक का मतलब ही पेन होता है, ये मेडिकल टर्म आ गई यहाँ पे। आफ्टर ईटिंग टू मच फॉर लंच, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो स्टमक पेन है, ये है आपके जो मैदे में जो पेन होता है, वो जो दर्द होएगा उसको हम स्टमक पेन कहते हैं। थ्रोट पेन, थ्रोट पेन में आ जाए, थ्रोट पेन गले का दर्द, ठीक है जी।
सो माई थ्रोट इज सोर फ्रॉम yelling एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल लिखा है कि जब आप बहुत ज्यादा लाउड बोलते हैं उससे भी आपका जो है वो गले में पेन हो सकता है, आवाज चेंज होती है। जैसे इस वक्त मेरी आप लोगों को फील हो रही है कि आवाज थोड़ी चेंज है। जो मेरे भी थ्रोट में पेन है और थोड़ी सी कफ भी चल रही है साथ में। जस्ट अ वेदर इफेक्ट है, कोल्ड है, तो वेदर इफेक्ट की वजह से ये सब चीजें ऐसी होती है पॉसिबल। तो कोई मसला नहीं है जी। हम जो गले का दर्द है उसको सिंपली हम थ्रोट थ्रोट पेन बोलते हैं। ठीक है। इसके भी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। सो जो भी रीजन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है जी? टूथिक। टूथ का तो पता है, दांत। ओह, टेरेबल 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 पेन। एक का मतलब है पेन। ठीक है। तो दांत का जो दर्द है उसको टूथिक कहते हैं। टूथ पेन भी बोल सकते हैं आप, दैट इज ओके। सो सेंटेंस में देखते हैं जी कैसे यूज करेंगे। द टूथिक हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर डेज नाउ, आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट। कि किसी भी तरह से टूथिक में जो है वो सुकून नहीं आ रहा, बहुत जबरदस्त सीवियर पेन चल रहा है दांत का। दांत का जो दर्द है वो किसी भी तरीके से नहीं खत्म हो रहा, तो उसके लिए भी हमें मुझे डेंटिस्ट को एक चेक करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। ईयर पेन। ईयर पेन बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है। इसको बोलते हैं कान का दर्द। ईयर पेन होता है कान का दर्द। तो इसमें अगर हम देखें इस एग्जांपल में, तो वो एग्जांपल आपको खुद ही से डिफाइन कर देगी। द ईयर पेन स्टार्टेड आफ्टर आई वेंट स्विमिंग। स्विमिंग के बाद अक्सर लोगों के कान में, बच्चों में स्पेशली, पानी पड़ जाता है, जिससे वहां पे वो फंगस वगैरह और सब जो चीजें हैं जो पेन कॉज करती हैं। एंड नाउ इट्स रियली अनकंफर्टेबल। ठीक है। तो ईयर पेन का मतलब है कान का दर्द। ठीक है। टूथिक। टूथिक का क्या बोलते हैं इसको? दांत के दर्द को। ठीक है जी। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जी क्या है। इट्स नॉट मूविंग, लेट मी जस्ट। हाँ जी, यहाँ पे हम आगे, ये आगे हमारे पास अभी शोल्डर पेन, जैसे हम प्रीवियसली बात कर रहे थे। नेक पेन, शोल्डर पेन वेरी वेरी कॉमन पेन है। जैसे ही आपकी स्लीपिंग पोजीशन चेंज होएगी आपकी, पॉसिबल है, नॉट फॉर एवरीवन, पॉसिबल है कि नेक में या शोल्डर में पेन जो है वो स्टार्ट हो सकता है फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट डे और लाइक एनी टाइम व्हेनेवर यू स्लीप। तो सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। आई थिंक आई पुल्ड अ मसल इन माई शोल्डर वाइल लिफ्टिंग वेट्स। हाँ, वेट लिफ्ट करने से भी शोल्डर में पेन हो सकता है। तो उस पेन को आप सिंपली कह सकते हैं कि शोल्डर, माई शोल्डर्स आर हर्टिंग। हर्टिंग, हर्ट और पेन दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट फीलिंग है। उस पे हम डिटेल से बात करेंगे। बट फॉर नाउ, वेट लिफ्ट करने से शोल्डर में जो पेन होता है उसको आप कंधे का दर्द, जिसको उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कंधे का दर्द, मेरे कंधे में दर्द है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर पेन है। लेग पेन। लेग पेन कहते हैं टांग का दर्द, टांगों में दर्द। सो माई लेग्स हर्ट आफ्टर रनिंग अ मैराथन यस्टरडे। सो मोस्टली ये बच्चों में होता है। बच्चों में मैं इसलिए कह रही हूँ कि लाइक उनके स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं और जो एवरीडे की जो उनकी जो स्पोर्ट्स आ जाती है वहां से वो दे गॉट टायर्ड, और वहाँ मोस्टली उनकी लेग्स जो है वो हर्ट करती हैं व्हेन दे आर ऑन देयर बेड्स टू स्लीप। उस टाइम पे उनको फील होता है कि हमारी लेग्स जो हैं वो हर्ट कर रही हैं, बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन स्कूल, वी डिड सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, और लाइक वी वर जस्ट रनिंग टुडे फॉर playing to play some random games or any kind of other activity। तो उसमें फिर आपको जो टांगों का दर्द होता है उसको हम कहते हैं लेग पेन। ठीक है जी।
यहाँ पे फिर से आ गया नी पेन, मैंने इस पीछे भी स्पेसिफाई किया था जॉइंट पेन, नी पेन, तो यहाँ हम सिंपली इसको सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज करेंगे। माई नी हैज बीन aching ever since I injured it playing basketball। कि मेरी जो नी है वो जब से मैंने बास्केटबॉल में उसको इंजर्ड किया है अपने घुटने को, उस वो टाइम से मेरी नी जो है वो स्टिल पेन कर रही है, कंटिन्यूअस पेन है जो कि नॉन स्टॉप चल रही है। सो जी नेक्स्ट आ गया जी रिस्ट पेन। रिस्ट पेन ये आ गया आपका कलाई का दर्द, ठीक है। जो रिस्ट पेन है, हाथ, हैंड्स और आर्म, फोर आर्म बेसिकली के मिडल में जो एक पार्ट आता है उसको हम कलाई बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं। जैसे जहाँ पे आप रिस्ट वॉच पहनते हैं वो रिस्ट है, राइट। सो yeah, due to some reasons, some people, it's not actually very common, it's a rare pain, but people do have that। ओके सो ऑल दैट टाइपिंग, अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉज लिखी है कि टाइपिंग से वो आप जब फास्ट टाइपिंग करते हैं तो इट कैन कॉज रिस्ट पेन, ठीक है। हैंड्स पेन करेंगे, आपके फिंगर पेन करेंगे, और रिस्ट जो है वो कलाई में जो है वो पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है जी। सो ऑल दैट टाइपिंग हैज गिवन मी रिस्ट पेन, आई माइट नीड अ ब्रेस। ब्रेस एक बेल्ट टाइप की चीज बनी होती है आपके हाथ को, जैसे फ्रैक्चर इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स काइंड ऑफ लाइक दो ऐसे बेल्ट बनी होती है मैजिक वाली, और वो पूरे आपके हाथ के ऊपर आपने जैसे ग्लव होता है ऐसे चढ़ा लेते हैं, उसको ब्रेस बोलते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, और इजीली आपको मिल जाएगा कि ये ब्रेस क्या होता है। तो वो अपने आपके हैंड की जो पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट फॉर अ टेम्पररी रीजन उसको पहना जाता है। ओके सो जी अगली स्लाइड पे देखें जी क्या है। यहाँ पे आ गया जी हमारा फुट पेन। फुट पैरों में जो पैरों का जो दर्द है उसको हम सिंपली फुट पेन कहते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं यूज नहीं करी, सिंपल लैंग्वेज है। सो आई हैव गॉट फुट पेन फ्रॉम वेयरिंग दीज न्यू शूज ऑल डे। वेरी वेरी कॉमन, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, वेरी कॉमन इंग्लिश, ठीक है। कोई आपको इसमें डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, बड़ा इजी है। जो रूटीन के सेंटेंस है कि मे बी सुबह से मैंने वो नए शूज जो मैं ट्राई कर रही हूँ उनको मैंने पहना हुआ है, एंड नाउ माय फुट्स आर हर्टिंग, कि मुझे फुट पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यू शूज। वेरी कॉमन एक्सप्रेशन। अच्छा जी एब्डोमिनल। एब्डोमिनल का जो एरिया, एब्डोमिन का आ जाता है पूरा आपका जो पेट का एरिया है, वो पेन जो है वो आपको एब्डोमिनल पेन बोला जाता है उसको। उसमें पेट में पेट का जो दर्द है, ये जो दर्द है ये मैदे का दर्द नहीं है, ये स्टमक का पेन नहीं है। स्टमक पेन इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ ऑर्गन। स्टमक मैदा एक ऑर्गन है, उसका पेट, उसका जो दर्द है वो स्टमक पेन होएगा। एब्डोमिनल पेन पूरे पेट का दर्द है, पूरे पेट में दर्द हो सकता है। अगर किसी ऑर्गन में भी है तो वो आप उसको डिफाइन नहीं कर रहे यहाँ पे। फॉर नाउ हम लोग जो स्टमक जो पेट में जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, वे भी पेन होएगा किसी को, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इस पे। तो उसमें हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि एब्डोमिनल पेन के पूरे पेट का जो दर्द है उसको एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। रीजन कोई भी हो सकती है, फीमेल्स की भी सम रीजन हो सकती हैं, और कुछ बच्चों की रीजन सम काइंड ऑफ। यहाँ पे मैं वो मतलब इट्स ह्यूज डिटेल, मैं वहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जा रही, बट बेसिकली एब्डोमिनल पेन जो है वो पूरे पेट में अगर दर्द है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हम पेट का दर्द बोलते हैं। So she had severe abdominal pain that made it difficult to even move। हाँ जी ये काफी सवियर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सवियर हो सकता है, और टेम्परेरी भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह से हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसकी रूट कॉज क्या है, तो उसके हिसाब से ये पेन हो सकता है। तो एब्डोमिनल पेन जो है वो है पेट का दर्द। ओके सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आ गया जी हमारे पास हिप पेन। हिप बोन, हिप
दैट बॉटम एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे हम लोग जिस पे हम लोग बैठते हैं, वो सारे मसल्स, सारे जो हिप के जो मसल्स हैं, वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, बोनी पेन भी हो सकता है। तो बेसिकली उसको हिप पेन जनरली बोला जाता है। आफ्टर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स आई स्टार्ट टू फील शार्प हिप पेन। यस, इसकी बेसिकली जो कॉज है ना, वो लॉन्ग आवर की जो सिटिंग है, किलिंग, ठीक है। जो बेसिक रीजन है ना, वो लॉन्ग आवर की सिटिंग। ये बहुत से लोगों में कॉमन है कि आप जब लॉन्ग आवर जो है बैठते हैं, ज्यादा लंबा टाइम आप बैठ के काम करते हैं, तो आपको जनरली टू एनीबॉडी के हिप पेन हो सकता है। मसल, जो सारे मसल जो है वो पेन करते हैं। सियाटिका, सियाटिका पेन इज, इसको सियाटिका भी बोलते हैं, शियाटिका भी बोलते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या सूट करा है। सियाटिका भी बोला जाता है, शियाटिका पेन भी बोलते हैं। सो ये एक नर्व होती है जो कि नीचे लेग्स में फुट तक जाती है। तो यहाँ पे ये काफी सीवियर पेन होता है, ये भी यहीं पे हिप के एरिया में होगी। एंड द सेंटेंस विल बी द sciatica पेन शूट्स डाउन, ये नीचे की तरफ जाएगी, ये पेन ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। शूट डाउन माई लेग वेन एवर आई स्टैंड अप, ये एक काफी सवियर किस्म की एक प्रॉब्लम है, और अक्सर लोगों को हो जाता है ये मसला। सो बहरहाल आप कोशिश करें कि डू नॉट प्लीज सिट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, आफ्टर एवरी 30 मिनट और आफ्टर एवरी 1 आवर प्लीज गेट अप, वॉक सम स्टेप एंड गो बैक टू योर प्लेस। तो अगर आप अपनी एक्टिविटी एक बना लेंगे, रूटीन बना लेंगे, तो ये सारी जो पेन्स हैं इनसे बंदा अवॉइड कर सकता है। स्पेशली sciatica पेन, इट्स काइंड ऑफ ये एक्चुअली जो है ना, वो पेनफुल चीज है, बहुत बहुत पेनफुल। तो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वॉक करते रहें, या माइनर सी एक्टिविटी थोड़ी रखें अपनी के लॉन्ग आवर के लिए। प्लीज डू नॉट सिट। ओके। सो बर्निंग पेन इज, बर्निंग पेन भी हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। द बर्निंग पेन इज इन माई स्टमक फील्स लाइक हार्ड बर्न, ठीक है। आफ्टर एवरी मील हार्ड बर्न, इसको आप ऐसे बोल, इसको हम तेजाबियत बोल सकते हैं, बर्निंग पेन या बर्निंग सेंसेशन जो है वो। या अगर हम हार्ट बर्न की बात करें, तो जो तेजाबियत और एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है। अभी यहाँ पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करके आपको बताया है कि ये रिलेट करेगी स्टमक के साथ। ये एब्डोमिनल पेन नहीं है, ये स्टमक की पेन है, जैसे हार्ट बर्न है। तो तेजाबियत और ये सब कुछ, ये एब्डोमिनल पेन नहीं है, ये सिर्फ स्टमक का एरिया है, स्टमक की पेन है, ठीक है जी। सो इसके बाद नीचे अगर हम देखें तो आ जाता है जी टिंगलिंग। टिंगल, टिंग लिंग, इसको स्प्लिट करती हूँ, टिंग लिंग, टिंगलिंग पेन। टिंगलिंग पेन जो है ना, वो ऐसे, हाउ कैन आई डिफाइन दैट, कि जैसे एक हाथ, जब आप हाथ आपका सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेशन या नर्व्स जो है वो वापस आपको सेंसेशन देना स्टार्ट करती हैं, सो उस काइंड ऑफ दैट फीलिंग जो है ना, उसको बोलते हैं हम लोग टिंगलिंग पेन के। मतलब थोड़ी सी ऐसे करंट सी हाथ में फील होती है, या फील लाइक समथिंग हैपनिंग इन आवर फिंगर, सो वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन होती है जो कि coming back to that part wherever you feel like that pain. So tingling pain जो है वो basically mostly fingers में ही फील होती है, या और पैरों में होगी, जब तक आप अपने फीट को प्रेस करके अगर बैठे हैं, तो उसके बाद आपको एक सेंसेशनल फीलिंग आएगी। या फीट अगर आपके नम हो गए हैं, तो अगर इफ़ यू ट्राई टू स्टैंड अप और आपको खड़े होने में प्रॉब्लम कर रहे हो, उस वक्त में वो जो पेन आती है उसको हम टिंगलिंग पेन कहते हैं। शॉर्ट टाइम की होगी, बस जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, और ये गॉन फिनिश हो जाती है साथ ही। तो टिंगलिंग पेन जो है वो बेसिकली सॉरी,
इस तरह की जो पेन होती है। सो लेट्स सी कि सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। आई हैव बीन फीलिंग अ टिंगलिंग पेन इन माई फिंगर्स सिंस आई स्लेप्ट विद माई आर्म बेंड। यस, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे भी अगर आप एक साइड पे सो गए हुए हैं और आपका वो बाजू जो है वो भी नम हो गया है, एंड द मोमेंट यू वेक अप यू विल स्टार्ट फीलिंग सम काइंड ऑफ tingling in your arm, हैंड्स में या फिंगर में, यू फील लाइक हाँ हाँ शायद मेरा बाजू भी सो गया है, ऐसा कुछ होता है। कॉमन सेंटेंस सुनने में आया होगा। तो जी ये उसको हम वो जब दोबारा से ब्लड फ्लो वहाँ स्टार्ट होता है तो वो एक सेंसेशनल वहाँ पे फीलिंग एक कॉज करता है जिसको हम टिंगलिंग कहते हैं। वो फ्यू मिनट्स के लिए होएगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है सब, ठीक है। ओके, सो ये हो गया था जी हमारा बर्निंग पेन क्या है जी, एंड देन टिंगलिंग क्या होती है। ओके, सो या आज का लेक्चर बड़ी जल्दी फिनिश हो गया। काफी कॉमन चीजें थी, काफी सिंपल। बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े से इश्यूज है। उनको थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े से इश्यूज है। उनको ये समझ में नहीं आता कि हाउ टू से दैट, बट नो प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं भी ये इस लेक्चर ने सपोर्ट किया, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। एंड अगेन सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, कमेंट्स में लिखें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं ग्रेजुअली चीज़ें कर रही हूँ सून। बहुत सारी और चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, बहुत सारी जो और चीज़ें मुझे साथ में लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं, बट नो प्रॉब्लम, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। सो जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है जी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड enjoy your coming week. Take care. Bye bye.